Hello everyone. Today we are going to start exercise 3.1 of class 9th. Question number 1 is how will you describe the position of a table lamp on your study table to another person? क्वेश्चन में कहता है कि आप दूसरे पर्सन को जो आपके टेबल के ऊपर लैंप रखा है उसकी पोजीशन कैसे डिस्क्राइब करेंगे. ठीक है, ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है. हम पहले एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं. मैंने ये टेबल टॉप बना लिया है. जैसे हमारे पास एक टेबल है और यहाँ कहीं पर एक लैंप रखा है, तो हम इस पोजीशन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? हम इस पोजीशन को कार्टेशियन सिस्टम से डिस्क्राइब करेंगे. कार्टेशियन सिस्टम में क्या होता है कि जैसे इसको ये जो इसकी लेंथ है उसको हम ले लेते हैं एक्स एक्सिस और ये जो ब्रेथ है इसको हमने ले लिया वाई एक्सिस. ठीक है, अब हम देखेंगे ये एक्स एक्सिस के कितने डिस्टेंस पर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है, और वाई एक्सिस के कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है. ठीक है, इस तरह हम इस लैंप की पोजीशन डिस्क्राइब कर पाएंगे. चलिए मैं स्केल की हेल्प से इसको नंबर मार्क कर देती हूँ. इस पे मैंने यहाँ पर ये यूनिट मार्क कर लिए. ये 1 सेंटीमीटर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इसी तरह से ब्रेथ पर भी हम लिख लेंगे 1, 2, 3, 4 और 5. अब हमें इसकी पोजीशन बतानी है, तो हम कोऑर्डिनेट्स में लिखेंगे कि वो एक्स एक्सिस से कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है 3 और वाई एक्सिस से कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है 5. तो पहले एक्स एक्सिस का लेते हैं, तो 3,5. अगर मुझे टेबल लैंप की पोजीशन किसी को बतानी है तो मैं क्या बताऊंगी? 3,5. लेंथ क्या है 3 और ब्रेथ है उसकी 5. ठीक है, वो लेंथ से 3 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है और ब्रेथ से 5 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है. लेंथ कॉमा ब्रेथ क्या है? 3,5. तो मैं पोजीशन बता सकती हूँ. द पोजीशन ऑफ द लैंप एज 3,5. ठीक है, अब नेक्स्ट. अब है क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में स्ट्रेट प्लान बनाना है. ये क्वेश्चन बहुत लंबा है, इसलिए मैंने हाफ हाफ पार्ट में लिखूंगी. पहले मैंने हाफ पार्ट में लिखा है इसे, और पहले हम जो इसमें कहा गया है स्ट्रेट प्लान कैसे बनाना है, पहले हम इसको कर लेते हैं, बाद में इसका नेक्स्ट आगे का करेंगे. ठीक है, अब स्ट्रेट प्लान में क्या कहता है इस क्वेश्चन नंबर 2 में? अ सिटी हैज 2 मेन रोड्स which cross each other at the center of the city. These 2 roads are along the north-south direction and east-west direction. ठीक है, 2 रोड्स बनाने हैं हमें. मैंने 2 रोड्स ड्रॉ कर लिए. ये 2 रोड्स हैं जो क्रॉस कर रहे हैं ईच अदर एट सेंटर. ठीक है, सेंटर पर ये एक दूसरे को काट रहे हैं. और दिस 2 रोड्स आर अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. तो ये डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ साउथ, और ये है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. क्लियर? अब आगे क्या कह रहा है? ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स आर 200 मीटर अपार्ट. और भी स्ट्रीट्स हैं, ये तो मेन रोड है, इनके बराबर में स्ट्रीट्स हैं इसी के पैरेलल. और कितने दूरी पर है वो? 200 मीटर, मतलब इसी के पैरेलल स्ट्रीट्स हैं. ठीक है, ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स आर 200 मीटर अपार्ट. देयर आर 5 स्ट्रीट्स. कितनी स्ट्रीट्स है? 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन. हर डायरेक्शन में कितनी स्ट्रीट्स हैं? 5 स्ट्रीट्स.
यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर। जो ये कहा गया है कि वो 200 मीटर की दूरी पर है, तो हमें यूनिट दे दी गई है कि 1 सेंटीमीटर लेना है हमें 200 मीटर को। ठीक है, तो हम 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्ट्रीट ड्रॉ कर लेंगे और हर एक डायरेक्शन में 5 स्ट्रीट्स हैं। ठीक है, ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक। नोटबुक में मॉडल बनाना है इस सिटी का। रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट बाय सिंगल लाइन। ठीक है, सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करना है। अब देखिए हम ड्रॉ करेंगे अब स्ट्रीट्स। इसके पैरेलल है, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर कहा गया है, तो हम 1 सेंटीमीटर ले लेंगे। मैंने यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का मार्क कर लिया है। अब यहाँ से मैं एक स्ट्रीट ड्रॉ करूंगी, फिर दूसरी स्ट्रीट यहाँ से ड्रॉ करूंगी। ऐसे मैं 5 स्ट्रीट ड्रॉ कर लेती हूँ जो नॉर्थ साउथ के पैरेलल है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर लिए ये 5 स्ट्रीट्स। ये स्ट्रीट हो गई 1, तो मैं इसको नाम दे देती हूँ स्ट्रीट 1, S1 लिख देती हूँ मैं। ये स्ट्रीट 2, ये स्ट्रीट 3, ये स्ट्रीट 4 और ये स्ट्रीट 5। ठीक है, इसी तरह से ये हमने नॉर्थ साउथ के पैरेलल लिए हैं स्ट्रीट्स। अब लेंगे हम ईस्ट वेस्ट के पैरेलल स्ट्रीट। ठीक है, अब देखिए ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जो रोड था उसके पैरेलल भी हमने 5 स्ट्रीट्स ले लिए। तो ये हो जाएगी स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4 एंड स्ट्रीट 5। अभी तक क्वेश्चन में हमसे यही कहा गया था, हमने इस सिटी का मॉडल भी बना लिया है। अब आगे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये। अब इसके आगे का क्वेश्चन है, देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। इस मॉडल में बहुत सारी क्रॉस स्ट्रीट्स दिख रही हैं। देखिए ये इसको क्रॉस कर रही है, ये वाली इसको, मतलब ये बहुत सारी क्रॉस स्ट्रीट्स दिख रही हैं इसमें जो एक दूसरे को कट कर रही हैं। अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट्स। ये किससे मिलकर बन रही है हर एक क्रॉस स्ट्रीट्स? 2 स्ट्रीट से। ठीक है, क्योंकि आपस में ये 2 स्ट्रीट्स काटेंगी तभी ये इंटरसेक्ट कर रही है, क्रॉस कर रही है। वन रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनदर इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। एक तो जा रही है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन और दूसरी जा रही है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर टू इन द फॉलोइंग मैनर if the second streets running in the north south direction। जो सेकेंड स्ट्रीट है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ये है, इसकी सेकेंड स्ट्रीट ये हो गई। अब इसको देखना है सेकेंड स्ट्रीट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की 5th स्ट्रीट। ठीक है, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की सेकेंड स्ट्रीट्स, ये दोनों कहाँ मीट कर रही हैं? ये देखो, ये सेकेंड और ये 5th, ये कहाँ पर मीट कर रही हैं? यहाँ पर। ठीक है, इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मीट एट सम क्रॉसिंग। ठीक है, कहाँ पर मीट कर रहे हैं? ये वाले पॉइंट पर, क्रॉसिंग पर। देन वी विल कॉल दिस क्रॉस स्ट्रीट्स। तो हम इस क्रॉस स्ट्रीट्स को क्या नाम देंगे? 2,5। ये जो 2 है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की सेकेंड स्ट्रीट, और 5 जो है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की 5th स्ट्रीट। ठीक है, तो इसको नाम क्या दिया है? 2,5। यूजिंग दिस कन्वेंशन फाइंड, हमें 2 इसके पार्ट्स दे रखे हैं, उसको फाइंड कर। अब हमें फाइंड करना है इसका फर्स्ट पार्ट, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू एज 4,3। 4,3 को कितनी क्रॉस स्ट्रीट्स रेफर कर सकते हैं? अब देखिए 4,3 मतलब 4 क्या होगा? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की 4th स्ट्रीट, और 3 क्या होगा? ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की 3rd स्ट्रीट। यही है
अब देखिए 4 होगा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की फोर्थ स्ट्रीट, मतलब हमें ये देखना है, और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की थर्ड स्ट्रीट ये है, तो ये कहाँ पर क्रॉस करेगा, यहाँ पर, तो ये क्रॉस स्ट्रीट हो गई, क्रॉस स्ट्रीट ये हो गई, तो ये हमारा क्या है 4,3। ठीक है, कितने आए ये पॉइंट, एक ही आएगा ना, ओनली वन पॉइंट पर ही ये क्रॉस करेंगे, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1। ठीक है, या फिर हम यूनिक भी लिख सकते हैं, यूनिक क्रॉस स्ट्रीट। ठीक है, क्योंकि हर एक क्रॉस स्ट्रीट जो कट करेगी, क्रॉस स्ट्रीट अपने आप में एक यूनिक स्ट्रीट होगी। अब वो इसका सेकंड पार्ट है, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू एज 3,4। 3,4 इसी तरह से हमें ये बताना है, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में था वही सेकंड में है, कि 3,4 को कितनी क्रॉस स्ट्रीट्स रेफर कर सकते हैं। अब 3 मतलब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की थर्ड स्ट्रीट, और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की फोर्थ स्ट्रीट, तो कहाँ पर आ जाएगा ये पॉइंट, यहाँ पर, ये आ गई इसकी क्रॉस स्ट्रीट्स 3,4। तो कितनी होंगी, इसमें भी क्या होगा, ओनली 1। क्लियर।